तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आज हम वापस आए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज तक हमने मोटिवेशन की बात की अपने चैनल पे, लेकिन दोस्तों आज हम पहली बार कुछ ऐसे एक फैक्ट्स लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी रहेंगे और आप ज़्यादा इनसे काफ़ी हैरान भी रहेंगे। कुछ एक ऐसे फैक्ट्स आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ 29 फैक्ट्स के बारे में, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी बिहेवियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमारी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आज कुछ एक फैक्ट्स हम रिवील करेंगे। तो दोस्तों पहला फैक्ट है, ह्यूमन कांट मल्टीटास्क, ब्रेन कैन ओनली प्रोसेस वन हायर फंक्शन टास्क एट अ टाइम। जी हाँ दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी एक साथ मल्टीटास्क नहीं कर सकती। हम कितने भी काम शायद एक हाथ से 2 काम कर ले, एक बार में हम 2 काम कर सकते हैं, बट दोस्तों जो रियल ब्रेन हमारा वर्क करता है वो एक टाइम पे एक हायर फंक्शन को ही अपने एक हमारे वर्क में चलाता है, क्योंकि वो एक कोई भी एक टास्क को एक एज अ मेन टास्क को हमारे ब्रेन में प्रोसेस करता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। हम उसके साथ कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी ध्यान एक ही जगह रहेगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट मेरा है, पीपल हु अंडरस्टैंड सरकाज़म वेल आर ऑफन गुड एट रीडिंग पीपल्स माइंड। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सरकाज़म को समझते हैं वो लोग अच्छे होते हैं लोगों का माइंड पढ़ने में। उनको ये नॉलेज रहती है कि सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम, या क्या उसकी थॉट प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है यहाँ पे, पीपल टेक्स्ट फास्टर टू समवन दे लाइक मोस्ट। जी हाँ दोस्तों, लोग जल्दी रिप्लाई करते हैं, लोग जल्दी मैसेज करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, lying requires a lot of mental effort. The person who is lying has to remember the lie and the truth at the same time in order to hide. जी हाँ दोस्तों, अगर आप झूठ बोलना चाहते हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको झूठ और सच एक ही समय पे याद रखना होगा कि आप उसको छुपा सकें, क्योंकि आपका माइंड जब भी एफर्ट करेगा कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं ताकि सच भी आपको पता हो और आप झूठ को छुपा सकें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स लेजीनेस डज नॉट रिफ्लेक्ट बैड बिहेवियर, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ टीनेजर। जी हाँ दोस्तों, लेजीनेस इज़ नॉट ऑलवेज अ हैबिट और अ बिहेवियर। ये हमारा एक टीनेजर का पार्ट भी होता है। बेसिकली देखिए क्या होता है, जब हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के इफेक्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किसिंग रिलीजेस ऑक्सीटोसिन इन द ब्रेन, इट इज़ अ हार्मोन दैट स्ट्रेंथन्स द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पीपल। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, अगर तो उससे जो ऑक्सीटोसिन जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे ब्रेन में, उससे हमारे जो एक बॉन्ड होता है हमारे रिलेशन का, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, वो और स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट फैक्ट, व्हेन पीपल आर बीइंग वॉच्ड दे बिहेव बेटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है तो आप और ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। इसका एग्जांपल आप देख ही सकते हैं कि हम घर में कैसे बिहेव करते हैं और हम बाहर जब किसी के साथ होते हैं जब हम क्या बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, people are so jealous of their neighbors that they don't feel satisfied and successful until they are superior than them. Very deep human behavior study कि लोग जेलस रहते हैं अपने पड़ोसियों से जब तक वो ये सेटिस्फाई ना कर लें कि वो सुपीरियर है अपने किसी और पड़ोसी से। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मेरा यहाँ पे है, वॉचिंग पीपल डांस कॉजेज आर मसल टू रिस्पॉन्ड इन अ वे एज इफ़ वी वर डांसिंग टू। जी हाँ दोस्तों, जब हम कभी डांस देखते हैं तो हमारा माइंड भी, हमारी मसल्स ऑटो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती हैं। जब भी हम किसी आदमी को डांस करते हुए देखते हैं, किसी को भी डांस करते हुए देखते हैं, तो हमारी मसल्स उसके पीछे पीछे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। ये भी आप कभी देखते होंगे, कभी भी अगर आपको कोई अच्छा गाना आपके दिमाग में आया हो या आप कभी आपके कानों में आवाज़ पड़ रही हो, तो आपके पैर हाथ अपने आप चलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द सक्सेसफुल एंड रिच पीपल कंसिडर्ड to be more intelligent and wise from as compared to normal persons. Yeah, this is the real fact. Next point है मेरे यहाँ पे, the most common lie is I am fine. जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं इस बात को कि वो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 70% of people enjoy old songs because of the memories they have attached to them. ये बात बिल्कुल सच है। 70% लोग क्या करते हैं, पुराने गाने सुनते हैं जिनसे उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई होती है। उनको लगता है कि अगर वो गाने को सुनते हैं तो उनकी मेमोरीज उनके माइंड में दोबारा रिफ्लेक्ट करती है, उनके माइंड में एक पोर्ट्रेट तैयार करती है उन मेमोरीज़ का जो उन्होंने अपने दिमाग में बसाई हुई है, जो उन्होंने कभी वो जिया था पल। नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन यू मीट समवन द फर्स्ट थिंग दे सबकॉन्शियसली नोटिस इज योर शूज़। आप कभी भी, अगर आप भी किससे मिलने जाते हैं तो वो भी आप में क्या सबसे पहले नोटिस करते हैं, आपके शूज़।
क्योंकि ये माइंड का बिहेवियर है। हम कभी भी किसी को अगर जज करना स्टार्ट करते हैं, किसी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हम हमेशा स्टार्ट हमारे शूज़ से करते हैं। सामने वाले ने के जो शूज़ पहने हैं उसने, अगर आपको भी कोई नोटिस करता है तो आपके भी शूज़ से ही स्टार्ट किया जाता है। अगर आप करते हैं तो आप भी शूज़ से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है यहाँ पे, You can sense when someone is staring at you even when you are not looking directly at them. You can sense when someone staring at you even when you are not looking directly at them. आपको एक सिक्स सेंस कह लीजिए या कैसे भी, आपको एक अंदेशा हो जाता है अगर कोई पर्सन आपकी तरफ घूर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं फील हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है, a psychological fact confirms that a presence of a beautiful woman ignites stupid behavior in men. जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। ये बहुत बार होता है पार्टीज में, अलग अलग जगह पे, पब्लिक प्लेसेस में खासकर होता है। जब आपके सामने कोई ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है तो किसी भी मैन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा स्टूपिड बिहेव करने लगता है। होता है कई बार, आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी, नोटिस करी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। 90% ऑफ पीपल टेक्स्ट थिंग्स दे कांट से इन पर्सन। जो भी बात होती है मन में किसी के भी, लोग नहीं कह पाते वो बात जो उनको कहनी है किसी से, बट टेक्स्ट के थ्रू वो चीज़ें वो कह लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मेरा यहाँ पे है, द टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन टू इफेक्ट द वे परसीव द वर्ल्ड। जिस तरह का आप म्यूजिक सुनते हैं उसी तरह का आपका इफेक्ट हो जाता है, आपका तरीका हो जाता है एक वर्ल्ड को देखने का, आपकी एक नज़र उसी तरह की हो जाती है जैसे आप म्यूजिक सुनने को पसंद करते हैं, है ना। कितने इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। दोस्तों अगर आपको फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अभी के अभी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और दोस्तों कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को अभी अभी शेयर करो। नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले दोस्तों शेयर करो जल्दी अभी के अभी। नेक्स्ट पॉइंट है, योर फेवरेट सॉन्ग इज योर फेवरेट बिकॉज यू एसोसिएट एन इमोशनल इवेंट विद इट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड अभी पढ़ा है, ये उससे थोड़ा कनेक्टेड है बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट, कि कोई भी आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, आपने कभी ना कभी उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट कर लिया है। कभी ना कभी आपका कोई एक इमोशनल बॉन्ड उस सॉन्ग के साथ रहा होगा, कोई एक इमोशनल मोमेंट उस टाइम पे वो सॉन्ग के साथ रहा होगा, जो आप उसको बार बार अपनी मेमोरीज में बार बार याद करते हैं। आपका जो फेवरेट सॉन्ग है दोस्तों, जी हाँ, वो आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है, इमोशनली जुड़ा है आपके साथ। नाउ फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट पॉइंट इज, सम ऑफ अस आर एक्चुअली afraid of being too happy because of the fear that something tragic might happen next। जी दोस्तों, ये बात सच है कि कई बार हम बहुत खुश होने से डरते हैं कि हमें लगता है कि हमारे साथ शायद इसके बाद कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए। मतलब हमारे मन में डर रहता है इस बात का कि अगर हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर ज़्यादा खुश होते हैं तो जितनी ज़्यादा ऊपर आप चढ़ोगे उतनी नीचे आप गिरोगे भी। तो इसी वजह से काफ़ी लोग डरते हैं ज़्यादा खुश होने से कि अगर वो ज़्यादा खुश होते हैं तो उनको शायद उसके बाद में कुछ ऐसा ट्रेजिक या कुछ भी हो सकता है जो उनको शायद नहीं बर्दाश्त हो। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है, साइकोलॉजी सेज पीपल हु आर लाइंग टू यू टेंड टू लुक अप एंड देन लेफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो वो सबसे पहले अगर आप उस पर ध्यान देंगे, अगर आप उसके बिहेव को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले वो पर्सन ऊपर देखता है, फिर वो लेफ्ट देखने की कोशिश करता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हमारा माइंड उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से देखिए दोस्तों, माइंड एक सबका प्रोग्राम्ड है, ह्यूमन बिहेवियर एक प्रोग्राम्ड है। आपको नहीं भी पता होता लेकिन आप उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे आपका माइंड एक प्रोग्राम हो रखा है एक ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, और ये फैक्ट उसी में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और गुस्से से जुड़ा हुआ है। अगर आप में से किसी को भी ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये पॉइंट आपके लिए है। एंगर इंक्रीजेज द डिजायर ऑफ पोजेशन इन पीपल मेक मोर एफर्ट्स टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट दैट एसोसिएटेड विद एंग्री फेसेस। अगर कोई भी आपका पोजेशन जुड़ा हुआ है गुस्से के साथ तो आप उसको पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर नॉर्मल एफर्ट्स। क्योंकि दोस्तों गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, आपसे कुछ भी करवा लेता है, आपसे बुरा भी करा लेता है, आपसे अच्छा भी करा लेता है। लेकिन ये बात फैक्ट है, ये बात आपसे जुड़ी हुई है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो किसी भी चीज़, अगर आपको जिस चीज़ के लिए भी गुस्सा आ रहा है, आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करोगे एज़ कम्पेयर टू आपका जो नॉर्मल आपका बिहेव है या जो आपकी एक काम करने की क्षमता है, उससे ज़्यादा आप काम करोगे उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे यहाँ पे, नॉट ऑल रिस्क आर द सेम। The same person can fearlessly jump with a parachute but be afraid of his boss, or to train tigers but feel embarrassed when talking to a pretty woman। ये बात सच है कि आपका जो डर है वो अलग अलग हो सकता है, सारे रिस्क सेम नहीं होते, सारे डर सेम नहीं होते। जैसे कि इसमें एग्जांपल में बता रखा है कि अगर आप पैराशूट से कूद सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे कामों में ही मतलब आप रिस्क ले सकते हो, सारे कामों में ही आप डरते नहीं हो। अगर टाइगर को ट्रेन करते हैं तो आप उसी जगह एक लड़की से बात करने में भी झिझक सकते हैं, आपको डर लग सकता है। ये फैक्ट है। सारा आपके ह्यूमन बिहेवियर में हर डर एक समान नहीं है, हर किसी की वैल्यू अलग है,
हर किसी के इमोशंस अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है, पीपल रिग्रेट क्विक डिसीजंस इवन इफ द रिजल्ट आर सेटिस्फाइंग। नॉट द एक्चुअल टाइम अलॉटेड फॉर द डिसीजन मैटर्स बट द फीलिंग दैट द टाइम वॉज इनफ। अगर आप कोई भी फैसला लेते हैं बहुत जल्दबाजी में अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो उस टाइम वो आपको सेटिस्फाई लगता है, बट उसके बाद आप उसको रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, क्योंकि आप उस टाइम सोचते नहीं हो कुछ भी करने से पहले, आप दिमाग नहीं लगाते कि ये कैसा होगा इसका, आप बस डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद उस टाइम वो आपको ठीक लगता है, लेकिन कुछ देर बाद आप उसको रिग्रेट करते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया, ये चेंज हो सकता था या इसमें कोई चेंजेस आ सकते थे। अपीयरेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ये बात बहुत सच है, अगर आपका अपीयरेंस बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ में। आप अगर कहीं जा रहे हैं, आप किसी मीटिंग के लिए, आप स्कूल के लिए जा रहे हैं, अगर आपका अपीयरेंस अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस और डबल हो जाता है उन चीज़ों से। ओवरऑल अपीयरेंस हम खुद को शो होता है, हमारे आप को रिप्रेजेंट करता है हमारे अपीयरेंस, और वो हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारे ब्रेन पे भी काफ़ी इफेक्ट करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं है तो आपको लो फील होगा, और अगर आपका अपीयरेंस अच्छा है तो आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादातर लेडीज़ के लिए, बट द पॉइंट इज़ वी वांट मोर चॉइसेस बट चूज़ बेटर विद द फ्यूअर ऑप्शंस। हम बहुत सारी चॉइसेस देखना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी चॉइस हम कर पाते हैं जब हमारे पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जब हम ज़्यादा चॉइसेस देखते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज होता है, हमें नहीं समझ आता। हमें देखना अच्छा लगता है कि और ऑप्शन दिखाओ, बट रियल फैक्ट ये है कि हम थोड़े ऑप्शन जब हम देखते हैं तो हम उनमें से अच्छी तरह चूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट जुड़ा हुआ है हमारे उन दोस्तों के लिए जो टेक्स्ट काफ़ी अच्छा करते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो चैटिंग करते रहते हैं पूरा दिन, जिनको चैटिंग करना पसंद है। तो पॉइंट है, वी प्रेफर शॉर्टर लाइन्स ऑफ टेक्स्ट बट रीड लॉन्गर वंस बेटर। जी हाँ दोस्तों, वी प्रेफर शॉर्टर लाइन्स ऑफ टेक्स्ट बट रीड लॉन्गर वंस बेटर। हम प्रेफर करते हैं शॉर्ट लाइन्स टेक्स्ट में कि हमें जल्दी समझ आए। जो लंबे हमारे लाइन्स होते हैं, जब हमारे जो टेक्स्ट की हम किसी को मैसेज करते हैं, हमें मैसेज आता है, तो उसमें जो लंबी लाइन्स होती है वो हमें प्रेफर करते हैं हम पढ़ना उनको। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वी कैन ओनली सस्टेन अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन फॉर 10 मिनट। जी दोस्तों, ये बहुत ही एक रियल फैक्ट है, ये काफ़ी एक अच्छा फैक्ट है। किस तरीके से कि हमारा माइंड अगर हम हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स तक हो सकता है। उसके बाद उसमें एक इतना ज़्यादा लेवल नहीं रहता, हम अपने कंसंट्रेशन को खोना शुरू कर देते हैं। बट हाँ, अगर हम अपना हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अचीव करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स तक ही आप मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे डॉक्टर्स के लिए है, या वो बच्चे जिनको मेडिकल लाइन पसंद है। बेसिकली ये सारे इंटेलिजेंट लोगों की बात है। जो पॉइंट है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल हैव बैड हैंड राइटिंग, दिस इज़ बिकॉज दे टेंड टू थिंक फास्ट। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे इंटेलिजेंट लोग जितने भी हैं वो काफ़ी तेज़ लिखते हैं, उनकी बैड हैंड राइटिंग होती है, क्योंकि उनका माइंड क्या कर रहा होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को प्रोसेस करता है, वो बहुत जल्दी सोचते हैं, और इसीलिए वो जल्दी उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। वो जल्दी लिखते हैं, जल्दी सोचते हैं, तो इसी वजह से उनकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं रह पाती कि वो अच्छी तरह उसको लिख पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट मेरा हमारे मोस्टली पर्सन्स के लिए है, जो सोसाइटी में एक मेजोरिटी में है। People who get embarrassed easily tend to be more trustworthy, loyal, honest and generous। जी हाँ दोस्तों, ये बात फैक्ट है। अगर आपने भी देखे हैं कि जो लोग जल्दी एम्बेरस हो जाते हैं, मतलब काफ़ी जल्दी एम्बेरस हो जाते हैं, वो लोग आपको ट्रस्टवर्दी, लॉयल, ऑनेस्ट और जनरस मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, माइंड में किसके क्या चल रहा है आपको नहीं पता, बट एम्बेरस होना किसी के लिए, या कोई भी अगर किसी कहीं एम्बेरस हो रहा है, तो ये बात फैक्ट है, साइकोलॉजिकली ये बात प्रूवन है कि वो पर्सन आपके लिए ट्रस्टवर्दी रहेगा, लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा। ये सब उसमें क्वालिटीज़ होंगी। अगर आप ऐसे पर्सन को मिल रहे हैं, देन गेट हिम और गेट हर। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों शेयर कीजिए। तो दोस्तों, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, शेयर कीजिए अभी के अभी, लाइक कीजिए वीडियो को। दोस्तों, लाइक टारगेट है हमारा 50 लाइक्स का। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो का टारगेट 50 लाइक्स का है। दोस्तों, कंप्लीट करा देना। रेगुलर वीडियोस आपके लिए आ रही हैं चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक का नाम बताइए जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उसके पे कंप्लीट वीडियो बने। अगर आप कोई भी बायोग्राफी चाहते हैं, अगर आपको कोई भी केस स्टडी चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको वो बिल्कुल मिलेगी। तो आप सिर्फ कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि
आपकी मांग को जल्दी से जल्दी फुलफिल करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने का। धन्यवाद दोस्तों।